गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय मेरा ये लेक्चर देख रहा है ना। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ना सबसे पहले जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो सर ये होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या है। तो चलिए समझते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब। तो सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया है एज ए समरी मेजर। और ये जो समरी मेजर है ये किस चीज़ का मेजर है? ये है ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का एक समराइज्ड मेजरमेंट है जो कि मेजर करता है, क्या मेजर करता है? एवरेज अचीवमेंट ऑफ ए कंट्री। अब वो जो अचीवमेंट है वो किन तीन चीज़ों में अचीवमेंट करता है? तो वो तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये तीन चीज़ों में करता है। और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी है? सबसे पहला है लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। सेकंड नंबर पे जो है वो है एक्सेस टू नॉलेज। और थर्ड नंबर पे ये बात करता है डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। नाउ जब ये बात करता है लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, एक्सेस टू नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, तो यहाँ पे उसे कुछ ना कुछ सोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ उसे एक इंडेक्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से उसे एक चीज़ें निकालनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से वो बताए कि ये देश लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ जी रहा है, ये देश एक्सेस टू नॉलेज ज़्यादा दे रहा है, या फिर ये देश डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को अच्छे से निभा पा रहा है। नाउ यहाँ पे जब हम बात करें कि लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ की, तो यहाँ पे वो निकालता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। सेकेंड नंबर पे जब हम बात करते हैं एक्सेस टू नॉलेज की, तो यहाँ पे एजुकेशन इंडेक्स निकाला जाता है। और थर्ड नंबर पे जब हम बात करते हैं डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो यहाँ पे निकाला जाता है GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। और उसके बाद इन तीनों को एक एवरेज निकाला जाता है। ना सबसे पहले अब हम समझते हैं कि इन तीनों को निकालने के लिए कौन कौन से डाटा सेट की जरूरत पड़ती है, और वो जो डाटा सेट जो निकाला जाता है वो कहाँ कहाँ से उस डाटा का सोर्स निकाला जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की, तो उसके लिए इनको चाहिए होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो ये जो डाटा है ये निकाला जाता है, और ये डाटा निकाला जाता है, ये लिया जाता है फ्रॉम UNDESA। इसका फुल फॉर्म हम आपको भी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे और भी फुल फॉर्म्स है। तो यहाँ से ये डाटा लिया जाता है और इस डाटा को कैलकुलेट किया जाता है। किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं एजुकेशन इंडेक्स की, तो यहाँ पे इनको दो डाटा लेना पड़ता है। सबसे पहला होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और सेकेंड नंबर पे बात आती है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये दो डाटा लिया जाता है। अब ये जो दोनों डाटा है ये कहाँ से लिए जाते हैं? ये लिए जाते हैं HDRO से, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और दूसरा एक और सोर्स है इनका, वो है यूनेस्को, UNESCO, ठीक है। इनकी हम फुल फॉर्म अभी वापस जानेंगे। नाउ थर्ड नंबर पे जो GNI इंडेक्स है, इनके लिए इनको लेना पड़ता है GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, या आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हो नेशनल इनकम पर कैपिटा, या फिर प्रति व्यक्ति आय, हिंदी में आप ये बोल सकते हो। ये सोर्स इनका रहता है, तो ये सोर्स रहता है इनका वर्ल्ड बैंक, उसके अलावा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और थर्ड नंबर पर है UNSD, और एक है UNDESA, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था। नाउ इनके फुल फॉर्म जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कंट्री वाइज
ये इनका स्कोर निकाल देते हैं, ठीक है। कंट्री का नाम लिख लेते हैं और उसका स्कोर क्या है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेंगे, जैसे इंडिया का मान लीजिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है वो निकल के सॉरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बर्थ है वो मान लीजिए निकल के आई 62। इसका मतलब है कि जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, यानी कि जन्म के समय हम कितने ज़्यादा सालों तक यहाँ पे ऑन एन एवरेज कितनी सालों की लाइफ रहती है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे इंडिया की निकल गई, जापान की निकाल लेंगे, हमें यूएसए की निकाल लेंगे। इस तरीके से टोटल जितनी भी इनके पास कंट्रीज है जिन्होंने यूएन ने मान्यता दे रखी है उन सब की ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से डाटा निकाल लेते हैं। उसके बाद ये एक फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है, उस कंट्री की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ली जाती है, उसके बाद उसको माइनस किया जाता है मिनिमम वैल्यू से। किससे, मिनिमम वैल्यू को माइनस किया जाता है और नीचे डिवाइड किया जाता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू 0 भी हो सकती है ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये कितनी भी हो सकती है, जितनी भी कंट्री की लिस्ट है, कंट्री की लिस्ट में से मैक्सिमम कितनी है, मतलब मैक्सिमम कितना स्कोर आया है, मिनिमम कितना है, ये यहाँ ले लिया और उस कंट्री का जिसका आप निकाल रहे हो एक्चुअल वैल्यू लिया जाता है। तो जिसका मैक्सिमम है उसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी सब का जो है उसे कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इंडेक्स निकल जाता है जो कि 0 से लेकर के 1 के बीच में आ जाता है। अब और नेगेटिव आ नहीं सकता क्योंकि आपने जो मिनिमम है वो यहाँ पे लिया है, तो जो सबसे लास्ट कंट्री होगा उसका 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो उसकी मिनिमम वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो वो यहाँ पे 0 डिवाइड बाई और कुछ वैल्यू हो जाएगा, तो वो हम 0 से 1 के बीच में ये निकल जाता है इंडेक्स। इसी तरीके से सिमिलरली ये जो एजुकेशन इंडेक्स है वो निकाल लेते हैं और सिमिलरली GNI इंडेक्स भी निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जो ये तीनों इंडेक्स निकलते हैं 0 से 1 के बीच में तीनों इंडेक्स निकलते हैं। अब इन तीनों इंडेक्स का क्यूब रूट लिया जाता है मल्टीप्लाई करके, यानी कि क्यूब रूट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई एजुकेशन इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई GNI इंडेक्स, और इनका लिया जाता है क्यूब रूट। नाउ इस तरीके से आपका निकल के आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये तो बात होगी कैलकुलेशन की कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट है कि जब आप बात करते हैं एजुकेशन इंडेक्स की तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 डाटा लिया जाता है, ठीक है। एजुकेशन इंडेक्स का 2 डाटा लिया जाता है, आपने देखा था। तो यहाँ पे सर 2 डाटा जब आपके पास है, जब आपके पास कॉलम बने हुए हैं डाटा के, तो आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको ऊपर इक्वेशन बनाई, इक्वेशन जो मैंने बताई वो दोनों पे लगाया जाता है, ठीक है, दोनों पे लगा लिया जाता है। उसके बाद आपको 2 अलग अलग इंडेक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंडेक्स 1 मान लीजिए और इंडेक्स 2 मान लीजिए, ठीक है। ये सभी कंट्रियों का निकल के आएगा, इंडेक्स 1 भी निकल के आएगा, इंडेक्स 2 भी निकल के आएगा। उनके बाद इसका निकाला जाता है जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन इसका निकाला जाता है। जियोमेट्रिक मीन निकालने के बाद एक आपके पास एक चीज आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने इसका मीन निकाल लिया। अब जो आपके पास मान लीजिए GM निकल के आया, अब ये जो GM है ये सभी कंट्री का एक एक करके निकल जाएगा और फिर इस GM पे ऊपर वापस से वो इक्वेशन लगाई जाएगी और उसके बाद ये जो इक्वेशन है वो लगा के कैलकुलेट किया जाएगा एजुकेशन इंडेक्स को, और फिर उसके बाद एजुकेशन इंडेक्स कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इन तीनों से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। तो इस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं फुल फॉर्म्स की। तो हमने 3 चीजें यहाँ पे देखी थी, तो सबके हम एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था UNDESA, UNDESA। तो सबसे पहले आपको बता दूं UN का यूनाइटेड नेशन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा आगे भी। तो यहाँ पे DESA की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हमने देखा था वो था HDRO। नाउ HDRO मैंने आपको उसी समय वैसे फुल फॉर्म बताई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की जाती है बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नाउ उसके बाद हम देखते हैं UNESCO। इसको अगर मैं आप एक साथ बोलूं यूनेस्को, ठीक है, इसका आपने काफी बार नाम भी सुना होगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक
एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये हो गई यूनेस्को की फुल फॉर्म। उसके बाद आता है यूएनएसडी। यूएनएसडी, नाउ यूएनएसडी का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, ठीक है। और उसके बाद एक और है आईएमएफ, उसकी मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और जीएनआई की मैं फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको निकालना होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इन सब की फुल फॉर्म हमने देखी, अब जो एग्जाम में आने वाली बातें हैं वो है आपके पास कि एचडीआई कितना है करंट, ठीक है, इंडिया का, इसके नेबर कंट्रीज का, और कुछ पावरफुल कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, रसिया हो गया, और फ्रांस हो सकता है, यूके हो सकता है। तो इनमें का आपके पास जो करंट ईयर का एचडीआई क्या है, इसके अलावा इनकी रैंकिंग क्या है, पिछले साल से इनकी रैंकिंग में क्या सुधार आया, और पिछले साल के जो एचडीआई है उनमें क्या सुधार आया। अभी करंट ईयर चल रहा है 2020। तो आपको अब करना ये है कि आपका जो कमेंट बॉक्स है उसको भर देना है, उसमें आपको एचडीआई का कंप्लीट डिटेल लिखनी है, यानी कि 2020 में कितना था, 2029 में कितना था, और हमारी रैंकिंग क्या थी। आपको इंडिया और उसके जितने भी नेबर कंट्रीज है उन सबका भी एचडीआई यहाँ पे लिखना है। तो जो भी जितना फास्ट कमेंट कर सकता है उतना फास्ट कमेंट करे, सो दैट कि आपको जब भी देखना हो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। नाउ आज का वीडियो बस हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।